हे लर्नर्स, वेलकम टू आई एम कॉम। आई होप यू गाइस लर्निंग वेल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक। ठीक है, तो इसका डिफरेंस में फर्स्ट जो है बेसिस पे क्या है, ओनरशिप। सो पब्लिक सेक्टर बैंक में क्या होता है, मेजॉरिटी स्टेक ओन बाय द गवर्नमेंट। जो मेजॉरिटी स्टेक है मतलब मोर देन 50% जो स्टेक है वो गवर्नमेंट के अंडर आता है। ठीक है, एग्जाम्पल इंक्लूडेड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक एक्सेट्रा, ये सब होता है पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, और फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक में क्या होता है, मेजॉरिटी स्टेक ओन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, कॉरपोरेशंस और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और कॉरपोरेशंस। यहाँ पे क्या होता है, जो इंडिविजुअल्स होता है, कोई पर्सन या फिर कोई कॉरपोरेशन, मतलब कोई एक संगठन बोल सकते हैं, फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, बहुत सारे पर्सन, और फिर ग्रुप ऑफ कॉरपोरेशन भी एक साथ मिलकर एक प्राइवेट बैंक ओन कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स इंक्लूडेड एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एंड एक्सिस बैंक। ठीक है, ये सब होता है प्राइवेट बैंक। एचडीएफसी बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, और आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म क्या है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर टू पे क्या है, ऑब्जेक्टिव। अब पब्लिक सेक्टर बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रायोरिटाइज सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पब्लिक वेलफेयर, फोकसिंग ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड रीचिंग अंडर सर्व सेगमेंट्स लाइक दोज इन रूरल एरियाज। जो भी रूरल एरियाज है, जो भी अंडर सर्व्ड एरियाज है, मतलब जहाँ पे बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड नहीं किया गया, वहाँ पे सर्व करना ही पब्लिक सेक्टर बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, और पब्लिक वेलफेयर के लिए ये काम करता है। और मतलब यही है कि रूरल एरिया में ज़्यादातर ये फोकस करते हैं। ठीक है, एंड प्राइवेट बैंक का क्या है, प्राइमरीली ड्रिवन बाय प्रॉफिट मोटिव एंड मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वैल्यू। ठीक है, इसका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर थ्री पे क्या है, गवर्नेंस एंड रेगुलेशंस। पब्लिक सेक्टर बैंक में क्या होता है, गवर्नमेंट प्लेस ए सिग्निफिकेंट रोल इन देयर गवर्नेंस एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, वहाँ पे गवर्नमेंट ही मेन रोल निभाता है। ठीक है, और ये क्या होता है, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड गाइडलाइंस, उस पे भी इसका गवर्नेंस एंड रेगुलेशन डिपेंड करता है। ठीक है, एंड प्राइवेट बैंक में क्या होता है, have more autonomy in governance and decision making while still regulated by RBI। ये क्या होता है, ऑटोनॉमी इन गवर्नेंस एंड डिसीजन मेकिंग। ये खुद से डिसाइड करता है कि बैंक के लिए कौन सा सही है, कौन सा चीज़ गलत है। ठीक है, मतलब बैंक का डिसीजन ये खुद ही लेते हैं, जो जो भी उनका शेयर होल्डर्स है वो ही लेते हैं। ठीक है, और जो क्या होता है, ये प्राइवेट बैंक क्या होता है, स्टिल रेगुलेटेड बाय आरबीआई। ये आरबीआई के अंडर ही रेगुलेट होता है, प्राइवेट बैंक है लेकिन आरबीआई के अंडर ही इनको काम करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 4, इंटरेस्ट रेट्स। अब यहाँ पे क्या होता है, मे ऑफर लोअर इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन्स। जो पब्लिक बैंक होता है वो लोअर इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करता है, और ये क्या होता है, मेनली सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव एंड गवर्नेंट पॉलिसीज़ पे काम करता है। ठीक है, इन सब के साथ ज़्यादा रिलेटेड होता है, किस किस पे, सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़। ठीक है, सोशल वेलफेयर मतलब जो भी सोसाइटी के लिए अच्छा, मतलब जो भी काम सोसाइटी के लिए अच्छा होता है, वो सब कामों में ये सब बैंक ज़्यादातर अपना जो पैसा है वो इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्राइवेट बैंक में क्या होता है, मे ऑफर कम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ये क्या करता है, प्राइवेट बैंक क्या करता है, कम्पिटिटिवली मतलब कंपेरेटिवली ज़्यादा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है पब्लिक बैंक से। ठीक है, जो भी मार्केट कंडीशन है उसी हिसाब से अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 5 पे क्या है, सर्विसेज एंड कस्टमर एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली आप लोग खुद जानते ही होंगे कि पब्लिक बैंक में कस्टमर सर्विस थोड़ा सा मतलब इशू है, कस्टमर सर्विस इशू है, लेकिन प्राइवेट बैंक में ऐसा नहीं है। प्राइवेट बैंक में टॉप नॉच पब्लिक मतलब
प्राइवेट बैंक है टॉप नॉच जो सर्विस है वो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। possesses extensive branch network especially in rural areas promoting border reach and financial inclusion. Customer service may be perceived as lower कंपेयर टू प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक के तुलना में यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर सर्विस पे थोड़ा सा सेक्रीफाइस होता है। ठीक है, लेकिन प्राइवेट बैंक में क्या होता है, फोकस ऑन ए सुपरियर कस्टमर एक्सपीरियंस यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। यहाँ पे कस्टमर एक्सपीरियंस को सुपरियर फोकस मतलब सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, विथ यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो भी मतलब काम पे लिया जाता है। ठीक है, एंड एफिशिएंट प्रोसेस, और एफिशिएंट प्रोसेस भी किया जाता है। मतलब कुछ अगर आप काम करने के लिए जाते हो गए, अकाउंट में कुछ करना है, अपडेट करना है, वो सब तुरंत ही कर देता है इन प्राइवेट बैंक। ठीक है, दे मे ऑफर ए वाइडर रेंज ऑफ सर्विसेज एंड कैटर टू स्पेसिफिक नीड्स। जो भी कस्टमर का स्पेसिफिक नीड्स है उसी हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करता है प्राइवेट बैंक। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।